अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड समेत 3 लोग हुए जख्मी। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की वारदात को राष्ट्रपति ने आतंकी घटना कहा। फायरिंग करने वाले को जानवर बताया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात करने का दिया ट्रंप ने आदेश। झारखंड के कोडरमा से एक युवक के पास से 40 लाख रुपए बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के सुपौल में कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर, इलाज जारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हिस्से शीटर गिरफ्तार, दूसरे बदमाश की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में गायब दूध व्यापारी की लाश मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। छपरा मुजफ्फरपुर रोड कई घंटे जाम रहा। झारखंड के गुमला में 18 जंगली हाथियों के झुंड को वन विभाग की टीम ने खदेड़ा। 4 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे थे हाथी। जयपुर में लेपर्ड की फिर दहशत, पानीपेच इलाके में सीसीटीवी कैमरे में दिखा 2 महीने में 7वीं बार रिहायशी इलाके में देखा गया लेपर्ड। मध्य प्रदेश के उमरिया में फसल में अचानक आग लग गई, ट्रैक्टर समेत कई सामान जलकर राख। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने दुकान के कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला, कर्मचारी जख्मी, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के गोहाना में बाइक सवार युवकों को थार ने मारी टक्कर, आरोपी थार चालक गिरफ्तार, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। हरियाणा के में प्रशिक्षण के दौरान पोल गिरने का मामला, रोहतक और झज्जर के खेल अधिकारी सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कार का दरवाजा खोलकर युवकों का खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व प्रधान प्रत्याशी पर नकाबपोश बाइक सवारों का हमला सामने आया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ शख्स। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रही युवक को मारी जोरदार टक्कर, पड़े आईसीयू में भर्ती। राजस्थान के जैसलमेर में पंजाब पुलिस ने टूरिस्ट पतानी पिस्टल, अपराधी की तलाश में रोकी गई थी कार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डंपर ने स्कूटी सवार छात्रा को मारी टक्कर, छात्रा की मौत, डंपर चालक की तलाश जारी। राजस्थान के सावलिया सेठ मंदिर में दान की गिनती के चौथे चरण तक 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए मिले, अब तक का रिकॉर्ड टूटा। बिहार के त्रिवेणीगंज में व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यवसायी को लगी 4 गोलियां, हालत गंभीर। पंजाब में ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एएनटीएफ टीम ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 16 साल की लड़की का शव कब्र से 600 मीटर दूर खेतों में मिला, पुलिस पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने का ऐलान किया, कहा पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान को अवमानना के साथ खारिज किया, कहा अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान का दागदार रिकॉर्ड। राम मंदिर पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा पाकिस्तान को धर्म ध्वजा पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं। राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान पर बोले काजी निजामुद्दीन, भारत सेकुलर मुल्क, धार्मिक कार्यक्रम हो तो सब साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का वार, कहा भीख का कटोरा बन गया है पाकिस्तान, इसलिए चिढ़ रहा है। अफगान मीडिया का इमरान खान की हत्या का दावा, जेल के बाहर बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थकों का प्रदर्शन, इमरान खान की हत्या के दावे से पाकिस्तान का इनकार। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, 28 नवंबर तक भारत में रहेंगे इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री। नेपाल के धनगढ़ी में जेनजी और यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, एक हफ्ते में दूसरी बार झड़प। अरुणाचल प्रदेश को लेकर विदेश मंत्रालय का चीन को जवाब, कहा अरुणाचल भारत का अंग नकारने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हम प्रत्यार्पण के अनुरोध की जांच कर रहे हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल आईडीईए के अध्यक्ष चुने जाएंगे, 35 देशों का ये वैश्विक फोरम चुनाव से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर, पति पत्नी पर 20 लाख रुपए का इनाम था। पंजाब के डेराबस्सी अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर, पुलिस में लॉरेंस गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 12 महिला और 29 पुरुष नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा एसआईआर संवैधानिक व्यवस्था लागू होकर रहेगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसआईआर की प्रक्रिया जारी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करवाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में ड्यूटी के दौरान बीएलओ की मौत, परिजनों ने ज्यादा काम होने के दबाव का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का टीएमसी पर बड़ा आरोप, का टीएमसी के गुंडे संवैधानिक अधिकारियों को धमका रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के मुद्दे पर किया ममता बनर्जी का समर्थन, कहा पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बीएलओ को आया हार्ट अटैक, परिजनों ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करवाने का आरोप लगाया। पंजाब के फाजिल्का में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, कई जख्मी, ओवरटेक के चक्कर में हादसा। पंजाब के किसानों को गन्ने के प्रति क्विंटल 416 रुपए मिलेंगे, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान, अब देश में सबसे ज्यादा पंजाब में होंगे गन्ने के दाम। पाक जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया रिजवान नाम का शख्स पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा आईईडी धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार ने बुलाया संसद का इमरजेंसी सेशन, फिलहाल मामले की जांच जारी। पाकिस्तान ने फिर
अलापा कश्मीर का राग भारत ने लगाई लताड़, कहा मानवाधिकार उल्लंघन पर अपने गिरेबा में झांके पाकिस्तान। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा, ओवरब्रिज तोड़कर डंपर रेलवे ट्रैक पर गिरा। गरीब रथ एक्सप्रेस की सेवा पर 2 घंटे तक असर। संभल हिंसा के साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ 2 FIR दर्ज, अब होगी कुर्की के साथ परमानेंट वारंट की कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर कुछ लड़कों ने उड़ाए नोट, जान की परवाह किए बगैर नोट को लूटते नजर आए लोग। देवबंदी उलेमा मौलाना इसहाक गोरा का अजीबो गरीब बयान, बोले शादियों का शोर शराबा मुसलमानों की परेशानियों की वजह, म्यूजिक और आतिशबाजी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। यूपी के हरदोई में गूगल मैप ने भटकाया रास्ता, संकरी गली में फंसी कार में लगी आग, कुछ ही मिनटों में जलकर राख, परिवार बाल बाल बचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्र को पेड़ से लटकाने पर मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। शिक्षा विभाग के सचिव ने जवाब तलब किया, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में NH49 पर जीप और ट्रक की भिड़ंत, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की खबर पर अफरा तफरी, 3 युवक हिरासत में लिए गए, मामले की जांच जारी। सीबीआई ने ITAT जयपुर में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, जुडिशियल मेंबर सहित 3 गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी, दिल्ली में JP नड्डा के घर पर डिनर पार्टी में अमित शाह ने नेताओं को दिए निर्देश, कहा आगे बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। राजस्थान के अजमेर में जायरीन ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया, गर्दन और हाथ पर किया वार, कपड़ों की कीमत पर हुआ झगड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहादी के पिटाई, हिंदू नाम बताकर नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का आरोप। हरियाणा के गोहाना में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को धर दबोचा। चेतेश्वर पुजारा की बीवी के भाई जीत पाबरी ने ली अपनी जान, पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप, तब से चल रहा था परेशान। हरियाणा के नूह में पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के साथ चलाया चेकिंग अभियान, रोहिंग्या बस्तियों में लोगों के दस्तावेजों की जांच और पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 28 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने आत्मसमर्पण, हथियार डालने वालों में 19 महिला नक्सली शामिल। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई, पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ाता था आदिल। दिल्ली ब्लास्ट में NIA ने की 7वीं गिरफ्तारी, आतंकी उमर का मददगार शोएब गिरफ्तार, शोएब ने आतंकी उमर को गाड़ी मुहैया करवाई थी। बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड का घर खाली करना होगा, राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर अलॉट हुआ है नया बंगला। राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। तेज प्रताप यादव को पटना में खाली करना होगा सरकारी आवास, जनजाति कल्याण मंत्री लकेंद्र पासवान को अलॉट किया गया है बंगला। RJD नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा सरकार में बढ़ गई है बीजेपी की दखलंदाजी, सिर्फ नाम के लिए नीतीश के पास सत्ता। राबड़ी देवी के आवास के मुद्दे पर अश्विनी चौबे का बयान, का जो नियम होगा उसके मुताबिक ही कार्रवाई होगी। हांगकांग में 32 मंजिला हाई राइज कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की जान गई। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, 2030 में अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर देशवासियों को दी बधाई, का हम दुनिया को स्वागत करने के लिए उत्सुक। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को JP नड्डा ने भारत के लिए गर्व का पल बताया, कहा न्यू इंडिया का आत्मविश्वास दुनिया के सामने। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खुशी जाहिर की, कहा कॉमनवेल्थ गेम्स का बेहतरीन आयोजन करेंगे। गुवाहाटी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती, 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से घर में हारा भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा यह मेजबानी पीएम मोदी की सोच का परिणाम। राहुल गांधी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की, तस्वीरें साझा की। आज वुमेन्स प्रीमियर लीग के 4थे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन नीलामी नई दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी, देश विदेश की 277 प्लेयर्स पर लगनी है बोली। आज नई दिल्ली में होने वाले 2026 WPEL के मेगा ऑक्शन में बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी स्पॉटलाइट में रहेंगे, फैंस की नजरें 142 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर रहेंगी। धनुष कृति के तेरे इश्क में को मिला US सर्टिफिकेट, 2 घंटे 49 मिनट के फिल्म में नहीं लगा कोई कट, 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की नई शरारत, शिंदे पर जोक के बाद RSS पर तीर, टी-शर्ट पहनकर फिर से विवादों में आए। 17 साल सोते बॉयफ्रेंड संग दिखी मलाइका अरोड़ा, 2 महीने में 2 बार साथ हुई स्पॉट, एक कार में छिप कर बैठे। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र को किया याद, बोले अब नहीं बनेगी अपने 2, धर्मेंद्र के बिना इस सीक्वल का बनाना संभव ही नहीं। धर्मेंद्र की पेयर मीटिंग में इसी हफ्ते ये होने की संभावना, सूत्रों की से मिली खबर, देओल परिवार कर रहा है तैयारी, मुंबई में होगी प्रेयर मीटिंग। गोवा फिल्म फेस्टिवल में धर्मेंद्र को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि, शोले की मशहूर बाइक देख लोगों की आंखें नम हो गई। गोवा फिल्म फेस्टिवल में रखी गई जय और वीरू की शोले वाली बाइक। स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने पर बिगड़ी पलाश मुच्छल की तबीयत, अस्पताल में भर्ती, पलाश की मां बोली तनाव में है, फिलहाल हालत स्थिर।
कनाडा वाले अपने रेस्टोरेंट पर फायरिंग पर बोले कपिल शर्मा। कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर कनाडा की संसद में चर्चा हुई। कनाडा की पुलिस सिचुएशन संभालने के लिए नहीं है पावरफुल। फ्लाइट में निर्देशक आनंद एलरॉय ने ली झपकी। कृति सेनन ने चुपके से खींची तस्वीर। एशियन इन्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भारत ने जीता सिल्वर मेडल। रणदीप हुड्डा ने बताया गर्व का पल। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कवायद तेज। अगले हफ्ते होगी अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात। पीस प्लान पर जेलेंस्की का बयान। कहा जिनेवा की बैठक में अच्छे नतीजे मिले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात के लिए तैयार। यूक्रेन को मिला जर्मनी का साथ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान। जर्मनी 2026 के बजट में यूक्रेन को बड़ा समर्थन जारी रखेगा। स्वीडन की रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग तो जेलेंस्की बोले यूक्रेन में हुई तबाही को लेकर रूस से हर्जाना लिया जाए। यूरोप की विदेश नीति प्रमुख काया कैलिस का पुतिन को भड़काने वाला बयान। का यूक्रेन में हार रहे हैं पुतिन, इसलिए चाहते हैं युद्ध खत्म करने का समझौता। डोनाल्ड ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान पर विवाद। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट में दावा अक्टूबर में रूस के एक दस्तावेज को देखकर प्लान को तैयार किया गया था। यूक्रेन के खेरसॉन इलाके में रूस का ड्रोन अटैक। नेप्रोव्स्की शहर में हमला किया गया। खेरसॉन के आसपास रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने तैनात। इजरायल का गाजा के बाद वेस्ट बैंक में ऑपरेशन शुरू। इजरायल ने बताया आतंकवाद विरोधी अभियान। संयुक्त राष्ट्र ने की लेबनान में इजरायली हवाई हमलों की निष्पक्ष जांच की मांग। पिछले साल 26 नवंबर को ही इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ था युद्ध विराम। लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध के हालात खत्म हो, बोले ईसाई धर्मगुरु पोप लियो 16। हिजबुल्लाह और इजरायल से बातचीत से मसला सुलझाने की सिफारिश की।